उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे इस चुनाव में भाजपा इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को हार का स्वाद चखना पड़ा था। इसीलिए केदारनाथ उपचुनाव सीएम धामी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नाक का सवाल है। भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद रिक्त हुई केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को चुनाव का परिणाम सामने आएगा। केदारनाथ उपचुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। दरअसल विधायक शैला रानी के निधन के बाद से ही इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने तैयारियां शुरू कर दी थी। कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा के साथ इस सीट पर समीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू की। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर सोना प्रकरण और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सरकार पर प्रहार किए थे। दूसरी तरफ पिछले उपचुनावों से सबक लेकर भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए मोर्चा संभाल लिया था। वैसे भी केदारनाथ सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जुड़ा है। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी है। उत्तराखंड में 2.5 वर्ष के दौरान यह 5वां सियासी संग्राम होगा। इससे पहले 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मुकाबला बराबरी का रहा। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में हुए पहले उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। उसके बाद कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के चलते खाली हुई बागेश्वर सीट पर सितंबर 2023 में हुए उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार पार्वती देवी ने जीत दर्ज की। इसके बाद मंगलौर विधानसभा में बसपा के विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन के चलते खाली हुई सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। मंगलौर के साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा में भी उपचुनाव हुए। यहां कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई सीट पर भाजपा ने राजेंद्र भंडारी पर ही दांव खेला, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के लखपत बुटौला यहां विजयी रहे। 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस 2-2 सीटें जीत चुकी हैं और अब दोनों दलों के लिए केदारनाथ उपचुनाव अहम होने जा रहा है। केदारनाथ सीट पर पिछले 2 चुनावों की बात करें तो यहां 2022 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शैला रानी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर निर्दलीय कुलदीप रावत रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत तीसरे नंबर पर रहे, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मनोज रावत विजयी हुए थे। उन्होंने निर्दलीय कुलदीप रावत को करीब 900 वोटों से हराया था। इस बार चुनावी दंगल में भाजपा और कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उम्मीदवारों के नाम का जो पैनल भेजा है उसमें 6 नाम शामिल हैं, जिसमें पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत के अलावा पूर्व विधायक आशा नौटियाल, कुलदीप रावत, कर्नल अजय कोठियाल, दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट और कुलदीप आजाद के नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के टिकट की दौड़ में पूर्व विधायक मनोज रावत, कुंवर सजवाण, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के नामों की चर्चाएं हैं। केदारनाथ में जीत का परचम लहराने के लिए सीएम धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। उनका दावा है कि भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में काफी नुकसान हुआ था, पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, आसपास के क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कई काम प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में वहां कराए जा रहे हैं और आज पूरे देश दुनिया का केंद्र बिंदु है। आज वैश्विक रूप से भी हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और विकास की जो तेज प्रकार से जो गति हुई है वो गति आगे बढ़ेगी। और केदारनाथ में जो आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो आज केवल लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति को लोग नकारेंगे और विकास को अपनाएंगे और विकास की गति को अनवरत रूप से आगे चलाएंगे। केदारनाथ हम बड़े अंतर से वहां पर जीतेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत भी इस सीट पर भाजपा को एक बार फिर हार का स्वाद चखाने का दावा कर रहे हैं। हम जीतेंगे, बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है, केदारनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस जीतेगी, आप देखिएगा।